हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आई आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज करेंगे लेक्चर नंबर 14। के अंदर क्या करेंगे, सभी बच्चों को पता है। इसके अंदर इलेक्ट्रो स्टैटिक्स एक बड़ा चैप्टर है। इसके अंदर दो पार्ट में बटा हुआ है। दो पार्ट में बटा हुआ है, एक पार्ट नंबर 1 और एक पार्ट नंबर 2। अब यदि दोनों पार्ट से क्वेश्चन आते हैं तो कितने आते हैं? अब कई बच्चों के डाउट तो ये है कि सर दोनों पार्ट से क्वेश्चन कितने आते हैं। दो पार्ट बटे हुए इसके, तो दोनों पार्ट से क्वेश्चन आते हैं तीन। तीन क्वेश्चन आते हैं किसके अंदर? मेंस के अंदर, जेई मेंस और नीट के अंदर। मेंस में भी तीन क्वेश्चन आएंगे और नीट के अंदर भी तीन क्वेश्चन आएंगे। यदि एडवांस की बात करें तो एडवांस के अंदर आते हैं दो क्वेश्चन। ऐसे दो क्वेश्चन पक्का मिल जाएंगे आपको एडवांस की बात करें तो। ठीक है, ये चीज याद रखना। पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 दोनों दोनों इंपॉर्टेंट है। दोनों से क्वेश्चन आते पक्का आते हैं। इससे मेंस के अंदर आता है एक क्वेश्चन है और इससे आते हैं दो क्वेश्चन मेंस में, पार्ट नंबर 2 से। इस हिसाब से नीट में आता है। अब एडवांस की बात करें तो एक क्वेश्चन आता है इससे, एक क्वेश्चन आता है इससे। ठीक है, अब चीज याद रखना कि हमने पार्ट नंबर 1 क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। पूरी थ्योरी, पूरे क्वेश्चन, जिस भी वैरायटी के अभी तक मेंस और एडवांस के अंदर क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट कर लिए। जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने टॉपिक है पार्ट नंबर 1 के अंदर वो पूरे कर लिए। और एक बात बताऊं, पार्ट नंबर 1 के अंदर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आना चाहिए। होलो सिलेंडर की वजह से, स्फीयर की वजह से, होलो स्फीयर की वजह से, हर चीज आपको जितनी भी बताई मैंने आनी चाहिए। आर की वजह से क्या है, सर्कल की वजह से क्या है। यदि मैंने छोटा सा स्फीयर ऊपर से कट कर दिया तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे क्या आएगी। अब यदि पूरा आपका सर्कल है उस पे, उसकी वजह से सेंटर पे क्या आएगी, बाहर की तरफ क्या आएगी। हर चीज आपको बतानी चाहिए। ठीक है, ये चीजें आपको, और केवीटी प्रॉब्लम भी आपको बतानी चाहिए। अंडरस्टैंड, समझ गए चीजें। अब करते हैं पार्ट नंबर 2। अब पार्ट नंबर 2 कौन सा? पार्ट नंबर हमने 1 कंप्लीट कर लिया है। अब एक लेक्चर और लूंगा पार्ट नंबर 1 का। उसमें आपके मेंस और एडवांस के कह रहेंगे क्वेश्चन, या तो 21 या 22 लेक्चर लूंगा। अब इसमें लगभग हमारे 13 लेक्चर मैंने कंप्लीट कर दिए पूरे, लेक्चर नंबर 13। अब इसमें एक लेक्चर और लगेगा, ऐसे मानो उसमें आपके मेंस के और एडवांस के जितने भी क्वेश्चन है वो करा दूंगा। ठीक, और एक्स्ट्रा वो क्वेश्चन करा दूंगा। सॉरी। अब पार्ट नंबर 2 की बात करिए, वो होता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड डाइपोल। ये है हमारा पार्ट नंबर 2। ठीक है, अब पार्ट नंबर 2 ये है हमारा। पार्ट नंबर 2 में लगेंगे हमारे लगभग 7 से 8 लेक्चर। कितने? 7 से 8 लेक्चर लगेंगे लगभग। ठीक है, तो इसमें यदि टोटल मिला के हम बात करें तो 21 से 22 लेक्चर लग सकते हैं टोटल मिला के। 21 से 22 लेक्चर हमें पक्का लगेंगे इसमें। ठीक है, अब 70 लेक्चर ये ले लिया। अब 7 लेक्चर लगेंगे इसमें, कितना है कि 20। अब एक लेक्चर ले लूंगा मेंस का और एडवांस के जितने भी क्वेश्चन है, जिस भी वैरायटी क्वेश्चन है एक्स्ट्रा, वो इसमें ले लूंगा। और इसमें दो लेक्चर इनको होगी, मतलब 22 लेक्चर होगी टोटल। 22 लेक्चर तो पक्का लगेंगे इसके। ठीक है, ध्यान से देखना, अच्छे से देखना। लेक्चर नंबर जो अभी तक मैंने 13 करा दिए वो एक बार ध्यान से देख लेना। यदि किसी में भी डाउट है किसी भी लेक्चर के अंदर कि सर ये टॉपिक नहीं समझ आया, तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उस टॉपिक के बारे में जरूर बताऊंगा। ठीक है, आराम से अच्छे से करो। जो भी मैंने क्वेश्चन बताए मैंने पहले बता दिया है कि आप पूरा टॉपिक कवर करके मार्क्स ए पर क्वेश्चन करो। जितने ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करोगे उतने ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। वरना आपका कोई मतलब नहीं है कि थ्योरी पढ़ने का, कोई मतलब नहीं है। थ्योरी कितनी भी पढ़ लो आप चाहे कितनी भी तैयारी कर लो, कितनी भी तैयारी, जब तक आप क्वेश्चन सोल्व नहीं करोगे ना इस तैयारी के अंदर, तब तक मज़ा नहीं आएगा उस तैयारी के अंदर। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन ज़्यादा सोल्व करोगे वो आपके लिए बेनिफिट है। मैं मेरे लिए नहीं कह रहा हूँ कि आप क्वेश्चन करो, सर तो ऐसे बता रहे कि थ्योरी मत पढ़ो क्वेश्चन करो। अब मैं कह रहा हूँ जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतने ज़्यादा मस्त है। अब मैं तो दे दूंगा आपको क्वेश्चन, मैं तो करा भी दूंगा। आप 10 करा दूंगा, 20 करा दूंगा, 30 करा दूंगा, 50 कराऊंगा, 100 करा दूंगा, 150 में करा दूंगा। लेकिन आप खुद नहीं करोगे तब तक आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो आप खुद करो क्वेश्चन। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे लेक्चर नंबर 14। ठीक है, तेज कर दो इनको, समझ गए सभी बच्चे। अब पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, ये समझ लो।
अब देखना ये टॉपिक देखना, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। अब सभी बच्चे बताओ एक बार मेरे को कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। सेम आर्टिकल है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी सेम आर्टिकल है, इसे मानो। अब देखना ये क्या है, मेरी रेफरेंस लाइन है। अब ये पेन, इसको मैं स्लोली स्लोली क्या कर रहा हूँ, ऊपर ले जा रहा हूँ, स्लोली 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 एच साइड पर लेके गया। तो इसमें वर्क डन कितना कर रहा है तो मेरे को। अब फोर्स क्या लगा, मैंने क्या लगाया ऊपर की तरफ, वर्क डन भी क्या हो ऊपर की, सॉरी डिस्टेंस भी क्या करेगा और इसने ऊपर की तरफ, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट भी इसका ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर और फोर्स भी ऊपर, इसका मतलब वर्क डन क्या हो पॉजिटिव। अब वो वर्क डन कहाँ स्टोर हुआ इसका, इसने कुछ वर्क डन करा, स्टोर कहाँ हुआ, वो स्टोर हुआ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में। अब इसी पर बेस्ड है ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। अब ये क्या ली, स्प्रिंग ली, जैसे ये स्प्रिंग है, अब मैंने इसको क्या करा, ये यहाँ स्प्रिंग है, अब मैंने किस इस स्प्रिंग को एक्स डिस्टेंस क्या लेके गया, मुंह पर आगे की तरफ, मुंह पर आगे की तरफ एक्स डिस्टेंस। तो इसमें सभी बच्चों को पता है, यदि हम इसमें क्या क्या निकालेंगे, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, क्या होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर होती है, ये तो होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक, इसमें एक्स क्या होता है, एक्स होता है एक्स स्क्वायर, क्या होता है एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस का एक्स इनिशियल का होल स्क्वायर, ये तो होता है एक्स, इसमें एक्स स्क्वायर। तो ये क्या होती है हमारी स्प्रिंग पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, ये अब इसी हिसाब से यही है, बस कोई फर्क नहीं। अब इसको देखना ध्यान से, अब ये देखना, अब इसमें मैंने क्या करा है, इसमें से चार्ज क्या है, ये प्लस Q1 चार्ज है यहाँ पे, इसको क्या कर दिया मैंने, फिक्स कर दिया, इसको मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। अब इनफाइनाइट पर एक चार्ज हो रहा है, इनफाइनाइट पर एक चार्ज हो रहा है प्लस Q2, कितना है प्लस Q2। ठीक है, अब देखना कहाँ पे है ये, इनफाइनाइट पर। ठीक है, अब ये चीज सभी को समझा। अब मेरी बात सुनना, एक ध्यान से सुनना, इसमें जो होता है हमने क्लास 11th के अंदर पढ़ा है, जो हमारा डेल्टा यू होता है, मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वो किसके बराबर होता है, माइनस का क्या होता है वर्क डन, किसको होता है बताओ, इंटरनल इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स, इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स वो क्या होती है, नेगेटिव रहता है। यदि हम एक्सटर्नल की बात करें वो क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। एक्सटर्नल वर्क डन की बात करें वो क्या रहता है, इसमें पॉजिटिव रहता है। इंटरनल की बात करें और वो क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है, वो नेगेटिव रहता है। अब सभी को पता है कंजर्वेटिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स एक है, कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। इसका मतलब ये क्या हुआ, इंटरनल फोर्स है एक, इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या है कि इंटरनल फोर्स है, एक कंजर्वेटिव फोर्स है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यहाँ पे किसका नाम है, यहाँ पे ये मानो इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स एक इलेक्ट्रिकल फील्ड का नाम है यहाँ पे, यदि यहाँ की बात करें तो। ठीक है, तो इसका मतलब यदि वर्क डन बात करेंगे, किसकी वर्क डन की, इलेक्ट्रिकल फील्ड की वर्क डन की बात करेंगे तो कितना हुआ इसमें, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यदि वर्क डन की बात करें तो कितना हुआ, तो माइनस का आएगा इसमें, माइनस का वर्क डन हो इलेक्ट्रिकल फील्ड। यदि एक्सटर्नल कोई भी वर्क डन हो रहा है तो वो आएगा पॉजिटिव आएगा, ये चीजें मेरी याद रखना। ठीक है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिकल फील्ड और इसमें एक्सटर्नल वर्क, ये क्लास 11th के अंदर। ठीक है, ये होता है इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। तो इंटरनल सभी को होता है, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं वो क्या रहते हैं, कंजर्वेटिव रहते हैं। क्यों, क्योंकि एक क्लोज लूप नहीं बनाते वो। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ये क्या बनाते हैं, क्लोज लूप बनाते हैं, लेकिन जो कंजर्वेटिव फोर्स रहते हैं वो क्लोज लूप नहीं बनाते। इतना सही बच्चों को समझ आए। अब देखना इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, अब देखना इनफाइनाइट से मैंने कोई चार्ज रखा है, एक रखा है यहाँ पे, ये क्या फिक्स चार्ज, ये फिक्स। अब मैंने क्या करा, इस चार्ज पर कोई फोर्स लगाया है, इस चार्ज पर क्या लगाया मैंने, कोई फोर्स लगाया,
फोर्स लगाए। अब इस चार्ज को मैं फोर्स लगा के, ये चार्ज क्या है, ये प्लस Q1 है, ये चार्ज प्लस Q1 है। इस चार्ज को कुछ फोर्स लगा के मैंने इसे इस हिसाब से इनफाइनाइट, मैंने इस चार्ज को लेके आ गया, मैं यहाँ लेके आ गया कुछ फोर्स लगा के। अब इसमें क्या हो रहा है, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, इसमें होगा रिपल्सन। अब ये चार्ज कहेगा तू यहाँ मत आ, मेरे पास मत आ, मैं तेरे को दूर भगाना चाहता हूँ, तो ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये आ गया कुछ r डिस्टेंस पे आ गया, मानो r डिस्टेंस पे कुछ मैंने क्या लगाया, फोर्स लगाया इसमें। इसका मतलब इसमें फोर्स लगाया तो इसने डिस्टेंस भी कुछ वर्क डन हुआ है, कुछ वर्क डन हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पे चार्ज आ गया Q2। अब ये तो क्या है, ये तो फिक्स है हमारा चार्ज, ये तो फिक्स है। अब सभी बच्चों को पता है वर्क डन होता क्या है। यदि छोटा सा वर्क डन की बात करें, इसमें छोटा सा वर्क डन की बात करें, वर्क डन होगा, इसमें क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, मतलब डी आर होगा, ये तो होगा डी आर होगा, ये तो होगा। अब यदि वर्क डन की बात करें, वर्क डन मतलब एनर्जी, वर्क डन का मतलब क्या होता है, कोई एनर्जी तो होती है कि एनर्जी कितनी क्या करी इसने स्टोर करी। वर्क डन का मतलब ये होता है, वर्क डन मतलब एनर्जी, एनर्जी दी है मैंने, ली है कोई, ये तो वर्क डन का मतलब। तो इसको यदि आप एनर्जी से डोनेट करता है, एनर्जी से डोनेट कर सकते हो, तो इसको डी यू लिख सकते हो आप, डी यू। फोर्स क्या लगा इसमें देखना, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये तो फोर्स लगा है इसमें, सभी बच्चों को पता है, दो चार्ज के बीच में ये तो फोर्स लगता है, इनटू क्या गया डी आर। अब इसका करेंगे इंटीग्रेशन। अब ये तो एनर्जी आ जाएगी, कहाँ से स्टार्ट हो, जीरो से यू तक। पहले तो ये एनर्जी कुछ नहीं थी, फिर क्या एनर्जी होगी, यू एनर्जी हो गई हमारी। फिर कहाँ से स्टार्ट करा है मैंने, ये बताओ मेरे को, कहाँ से स्टार्ट करा है मैंने, इन्फिनिटी से स्टार्ट करा, कहाँ तक लेके गया हूँ, आर तक लेके गया हूँ, इन्फिनिटी स्टार्ट करा, कहाँ तक लेके गया हूँ, आर तक। अब इसका करेंगे ना इंटीग्रेशन, इसका आएगा यू आएगा, मतलब इसका आ जाएगा चेंज इन यू, चेंज इन यू आ जाएगा इसका। इसका इस यहाँ पे लिमिट पुट हो जाएगी, क्या लिमिट पुट हो जाएगी इसमें, इसका चेंज इन यू आ जाएगा, यहाँ पे लिमिट पुट हो जाएगी जीरो से यू। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे आएगा के Q1 और Q2 क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है, के Q1 Q2 12 आ जाएगा। और इसका डी आर का सभी को पता है, आर स्क्वायर है ये। अब इसका देखना, पे इंटीग्रेशन देखना, डी आर अपॉन आर स्क्वायर, सिर्फ होता है आर ऊपर जाएगा, आर की पावर माइनस का 2 प्लस का 1 आएगा, अपॉन माइनस का 2 प्लस का 1 आ जाएगा, ये तो आएगा। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 1 अपॉन आर, ठीक है, ये आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन आर। तो यहाँ पे लिमिट, यदि इसको माइनस को यहाँ से हटा देंगे तो यहाँ से लिमिट पुट करेंगे तो जीरो से इन्फिनिट हो जाएगी। लिमिट मैंने क्या कर दी, एक्सचेंज कर दी, क्योंकि माइनस का मैंने क्या हटा दिया यहाँ से। ये चीज सभी को तो समझ आई। तो यहाँ पे देखना, यहाँ देखना, अब यहाँ से आ जाएगा यू आ जाएगा, यू फाइनल आ जाएगा, यू इनिशियल कितना है, जीरो है, यू फाइनल माइनस का यू इनिशियल, तो इसमें देखना यू इनिशियल कितना है, जीरो इसमें। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन में क्या है, ये क्या है, इनफाइनाइट, 1 अपॉन इनफाइनाइट कितना होगा, जीरो, यहाँ पे क्या आर। इसका मतलब यदि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात तो कितनी होती है, के Q1 Q2 अपॉन क्या थी, आर, ये आती है। ये मेरी बात याद रखना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या आती है हमारी। अब मेरी बात याद रखना, यदि आपको कोई पोटेंशियल एनर्जी पूछे, पोटेंशियल एनर्जी ये इनिशियली क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, क्यों, दो चार्ज क्या थे, इनफाइनाइट पर थे, तुम्हारी चार्ज क्या थी, ये दो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी वो जीरो थी, फिर चार्ज क्या गई, पास पास आ गई, तो वहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या गई, कुछ आई है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये चार्ज क्या है, कोई Q1 चार्ज है और ये चार्ज क्या है, Q2 चार्ज है। अब इन दोनों की हमें कोई पोटेंशियल एनर्जी पूछे कि ये किस डिस्टेंस पर आर पर, तो यदि पोटेंशियल एनर्जी पूछे तो क्या आएगी, के Q1 Q2 अपॉन क्या आएगी, आर, ये आएगी पोटेंशियल एनर्जी। कहने का मतलब ये है। तो इसमें चीजें क्या याद रखनी है आपको, एक तो चीज याद रखनी है इसमें, यदि आपको चीजें बताऊं क्या याद रखनी है इसमें, इसको कर दो, रेज कर दो इसको एक बार, इसको लिख लो एक बार, सभी बच्चे लिख लो, लिख लिया सभी बच्चे ने, इसको लिख लो एक बार। अब इतनी चीजें की बात करूं कि आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है इसमें, इसमें देखना, इसमें पहली चीज तो आपको याद रखनी है, यदि आपको क्या पूछे, वर्क डन पूछे, कोई पूछे वर्क डन, इलेक्ट्रिकल फील्ड का मतलब इलेक्ट्रो स्टैटिक फोर्स के कोई भी वर्क डन पूछे आपको, तो वो क्या आएगा, सॉरी, वर्क डन आएगा आपका नेगेटिव आएगा,
एनर्जी आएगी यहाँ पे, मतलब डेल्टा यू लिख लो आप, एनर्जी आएगी, क्या आएगी यहाँ पे, वर्क डन ऑफ एक्सटर्नल, इलेक्ट्रिक फील्ड की नेगेटिव आएगी, यदि एक्सटर्नल की पूछे कोई भी तो वो आएगा, वर्क डन आएगा पॉजिटिव आएगा, हमारा वर्क डन आएगा पॉजिटिव आएगा। ये चीजें आपको याद रखनी है, या छोटा सा भी ले सकते हो आप, छोटा सा ले लो, क्यों वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फिर हमें वर्क डन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्यों, वर्क डन को लिख सकते हैं ना इस हिसाब से, ये रहा इंटू डी आर, ये फोर्स हो गया, डी आर हो गया, तो ये तो ये, तो इसको एक बार आप ड्यू लिख लो, फिर हम इंटीग्रेशन करें पहले कुछ भी करें, इलेक्ट्रिकल फील्ड का करें या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में से कुछ भी आएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स में से चाहे कुछ भी आए, कोई भी यदि वर्क डन को बोले तो क्या आएगा, हमारा नेगेटिव आएगा, क्यों, ये क्या है, एक इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स है, मतलब ये इंटरनल फोर्स है, इंटरनल फोर्स का हमेशा वर्क डन नेगेटिव होता है, एक्सटर्नल का पॉजिटिव होता है, ये बात याद रखनी है, ठीक है। अब दो चार्ज है, एक चार्ज ये Q1 है, एक चार्ज क्या है Q2 है, यदि इनके डिस्टेंस क्या R है, तो इनका यदि हमें क्या पूछे, फोर्स सॉरी पोटेंशियल पूछे, मतलब यू पूछे, पोटेंशियल पूछे, तो क्या है इनके बीच में, के Q1 Q2 अपॉन क्या आएगा R। यदि कोई इनफाइनाइट पर कोई चार्ज है, यदि वहाँ पे हमें पोटेंशियल पूछे, वहाँ पे क्या आता है, जीरो आता है, ये बात याद रखना, एट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पर हमारा जो पोटेंशियल आता है वो क्या आता है, जीरो आता है, ये चीज याद रखना, ठीक है, इनफाइनाइट पर, और ये के Q1 Q2 अपॉन R ये आता है, इसकी वजह से ये चीजें आपको याद रखनी है, बस इतनी चीजें याद रखनी, इस चीजों इन चीजों लिख लो, ठीक। मैंने क्या बताया, पहले हमारा चार्ज इनफाइनाइट में था, तो इनफाइनाइट पोटेंशियल जीरो, फिर मैंने चार्ज क्या लिया, मैंने कुछ फोर्स लगाया तो उसकी डिस्टेंस सेम है, तो के Q1 Q2 अपॉन R आ गया हमारा चार्ज, और वर्क डन इन, यदि इंटरनल की बात करें, मतलब जो इंटरनल फोर्सेज होते हैं उसकी वजह से वर्क डन आता है हमारा नेगेटिव आता है, जो एक्सटर्नल फोर्स होते हैं उसकी वजह से हमारा आता है पॉजिटिव वर्क डन आता है। और इलेक्ट्रो स्टैटिक्स में जितने भी फोर्स है वो क्या आता है, इंटरनली रहते हैं, ठीक है, इंटरनल फोर्स है वो, तो उनकी वजह से यदि वर्क डन निकालना तो वो वर्क डन हमेशा नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव नहीं आएगा, ठीक है, अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड, समझ गए, देख लो इसको, देख लो इसको सही बच्चे। अब देखना ये क्वेश्चन देखना इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। अब आपको पूछे इसमें पोटेंशियल एनर्जी की, नेट पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इस ट्राइंगल की वजह से नेट पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ठीक है, ये पूछेंगे तो इसमें याद रखना, तो इस इसकी वजह से आएगी पोटेंशियल, एक आएगी इसकी वजह से, एक आएगी इसकी वजह से, एक आएगी इसकी वजह से, तो कितने आएगी, क्या आएगी ये बताओ मेरे को, के Q1 Q2 अपॉन क्या आएगी, एल, एल इसको नहीं एल आती है, एक तो इन दोनों चार्ज की वजह से आएगी, एक इन दोनों चार्ज की वजह से क्या आएगी, के Q2 इंटू Q3, के Q2 इंटू Q3 अपॉन एल, अब इन दोनों चार्ज की वजह से आ गई, इन दोनों चार्ज की वजह से आएगी, अब इन दोनों चार्ज की वजह से आएगी, ठीक है, और क्या आएगी, के Q1 Q3 अपॉन एल, ठीक है, ये आ गया हमारी पोटेंशियल एनर्जी नेट। अब इसमें निकालनी है आपको इसी हिसाब से, इसमें पूछे तो एक बार आएगी किसकी वजह से, एक बार आएगी इसकी वजह से, के Q1 Q2 अपॉन एल, ठीक है, के Q1 Q2 अपॉन एल, एक आएगी इसकी वजह से, क्या आएगी, के Q2 इंटू Q3 अपॉन एल, इस हिसाब से आएगी इसकी वजह से, के Q3 इंटू Q4 डिवाइडेड बाई एल, ठीक है, Q3 इंटू एक आएगी इसकी वजह से, के Q4 इंटू Q1 अपॉन एल, ठीक है। अब देखना क्या लिख ली, अब बताओ, एक इसकी वजह से, एक इसकी वजह से, एक इसकी वजह से, एक इसकी वजह से, एक अब तक इसकी वजह से हो रहा है, और कौन से चार बच्चे ये बताओ, बता सकते हो क्या, अब आएगी एक इस इन दोनों की वजह से, ये दोनों की वजह से, फिर इन दोनों का भी होगा इंटरेक्शन, ठीक, एक आएगी किसकी वजह से, पहले पहले आप इसकी वजह से मान लो, के Q1 इंटू Q3 अपॉन, अब डिस्टेंस तो कितनी है, ये आ गई L√2, ठीक है, अब एक आएगी इन दोनों की वजह से, कितनी आएगी, के Q2 इंटू Q4 अपॉन, के Q2 इंटू Q4 अपॉन कितना आएगा
L। यदि किसी को पता न चले तो आप इस तरह से पता लगा सकते हो कि कितने की टर्म्स इसमें NC2। अब इसमें चार्ज कितने, 4 है, तो इसमें आ जाएगा 4C2। ठीक है, अब इसमें चार्ज कितने हैं, इसमें चार्ज 3 है, तो इसमें आ जाएंगे कितने टर्म्स आएंगे, इसमें 3, हिसाब से इसमें 3 आएंगे। ठीक है, समझ गए अच्छे से। अब इसमें आ जाएंगे आपके 6 आ जाएंगे, 4C2 आ जाएंगे। अब इसकी बात करें तो इसमें आ जाएंगे 2C2, मतलब एक आएगा इसमें 2C2। कौन सा आएगा, एक KQ1 Q2/L। ठीक है, ये चीज याद रखना। यदि आपको किसी को पता नहीं है कि सर कितनी टर्म्स आएंगे सर इसमें, आपको यदि मेरे से कोई मिस्टेक हो जाए तो आप ये फॉर्मूला लगा लो, आप NC2 चार्ज कितने इसमें, 4 चार्ज है, तो 4C2 मतलब 6, 1 2 3 ये 6 है ना, ये लॉग यहाँ 6 कर दिया हमने। इस हिसाब से आप, यदि आपको गिनने में यदि आपको दिक्कत हो, हाँ सर हम नहीं बता सकते कि सर कितना क्या इंटरेक्शन होगा, फिर आप सोचोगे तब अब वो पता चला कि हाँ यार ये और इंटरेक्शन ये और बचा है इसमें और। ठीक है, समझ गए, लिख लो इसको। अब एक क्वेश्चन देखना, अब एक क्वेश्चन देखना, ये भी स्टार लगा लो इनके, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। अब देखना, पहले क्या था, पहले वाला सिस्टम इस तरह से था, हमारी इनिशियल सिस्टम ये था, इस तरह से था, फिर फाइनल सिस्टम इस तरह से कर दिया। अब क्या करा है, इसमें आपको बोल सकते हैं, लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि मैंने क्या लिया, को ट्राइंगल लिया, टेक ए ट्राइंगल कि प्लेस्ड ए कॉर्नर ऑफ ट्राइंगल चार्ज सेम, मतलब कि एवरी चार्ज मैंने क्या रखा है, कोई सेम रखा है। अब इस तरह के क्वेश्चन देखना, आप इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मेंस के अंदर पूछेगी इसके। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन देखना, इसमें क्या करा है, पहले वो ट्राइंगल लिए, इनिशियली क्या करा है, इसमें कोई ट्राइंगल लिए, उन ट्राइंगल के तीनों कॉर्नर पर क्या रख दिया इसने, चार्ज रख दिया, सेम चार्ज। फिर क्या करा है इसने, कुछ वर्क डन करा है, मतलब कुछ करा है इसने। अब इसने क्या करा है, अब ये क्वेश्चन देखना, ये इंपॉर्टेंट है, आप देखना इस वेराइटी क्वेश्चन देखना, ये इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। ठीक है, मेंस के लिए और नीट के लिए, दोनों के लिए। अब देखना, वो ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीनों कोनों पे मैंने चार्ज रख दिया क्यू क्यू माइनस क्यू। अब इस माइनस क्यू को चार्ज को मैंने क्या रख दिया, फाइनली। इनिशियली क्या था, ये था सिस्टम, मतलब ये सिस्टम था। अब फाइनल सिस्टम मैंने क्या कर दिया, इस चार्ज को यहाँ पे रख दिया मैंने, माइनस क्यू मतलब मिड पे रख दिया, दोनों की मिड पे रख दिया। अब आपको वर्क डन बताना है कि कितना वर्क डन करा है मैंने, ये बताना आपको। जब आपको इस माइनस क्यू को इस कोने से ले, ये माइनस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज, इसको यहाँ रख दिया मैंने, तो कितना वर्क डन करा है ये बताओ मेरे को, तो ये बताना आपको। ठीक है, तो कैच कैसे निकालोगे बताओ मेरे को। आपको दे देंगे लैंग्वेज में कि वो मैंने ट्राइंगल लिए, मैंने ट्राइंगल के तीनों कोने पे क्या रख दिया, चार्ज रख दिया। कुछ रख सकते हैं चार्ज Q1 Q2 Q3 ऐसे मान लिया। फिर क्या करा है मैंने, किसी एक ट्राइंगल के साइड में मैंने उस चार्ज के मिड में रख दिया, एक ट्राइंगल के साइड में किसी अदर चार्ज को मैंने उसके मिड पे रख दिया। ठीक है, अब आप बताओ कि कितना वर्क डन करा है। तो सभी बच्चों को पता है, सभी बच्चों को पता है। इसमें वर्क डन की बात करें, क्या पता है, वर्क डन की बात करें, कितना वर्क डन करा है ये देखो। पहले आप निकालो यू इनिशियल कितना है ये बताओ, कितना आएगा, हाफ के Q1 क्यू क्यू अपॉन क्या आएगा, L आएगा। ठीक है, सॉरी हाफ क्यों रख रहा हूँ मैं, के क्यू क्यू अपॉन L। ठीक है, इन दोनों के से फिर यहाँ पे आएगा माइनस आ जाएगा, यहाँ पे विथ साइन रखना है आपको, याद रखना आपको। यहाँ पे क्यू स्क्वायर कर लो आप डायरेक्ट, क्यू स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, L। फिर यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, माइनस का के क्यू स्क्वायर अपॉन L। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पे बचा माइनस का के क्यू स्क्वायर अपॉन L। ठीक है, ये बचा आपका यू इनिशियल। अब यू फाइनल की बात करें तो कितना आएगा, यू फाइनल आएगा, पहले तो ये करेंगे इंटरेक्शन, ये दोनों करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का के क्यू स्क्वायर अपॉन
L/2, ठीक है। ये दोनों करेंगे, फिर ये दोनों करेंगे, कितना आएगा प्लस का k² कितना आएगा, ये दोनों करेंगे तो L आएगा, यहाँ पे L आएगा। फिर करेंगे कौन से, फिर करेंगे ये दोनों के लिए, फिर ये दोनों के लिए, अब ये दोनों करेंगे तो कितने, यहाँ पे भी क्या आएगा माइनस का k² अपॉन क्या आएगा, कितना आएगा L/2, ठीक है। तो यहाँ से निकालेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया k² अपॉन L, यहाँ पे तो ये ऊपर चला गया, कितना आ गया 4 आ गया, 4 आ गया ना, ये दोनों को मैंने एक जगह एग्जीक्यूट कर लिया तो ये 4 आ गया अपॉन L आ गया। ये कितना आ गया k² अपॉन L, ठीक है। तो ये यहाँ से कितना होता है, यहाँ से माइनस का 3 k² अपॉन L। अब तो u फाइनल माइनस का u इनिशियली तो बना आपको पूछा क्या है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल की, एक्सटर्नल ने कितना वर्क डन करा, ये बोल देना आप वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से कोई भी पूछे तो यहाँ से क्या आ जाएगा नेगेटिव ऑफ डेल यू, मतलब क्या सही होता है, डेल यू मतलब सही होता है यू फाइनल माइनस का यू इनिशियल। अब आपको पूछ रहा है उस हिसाब से आप आंसर देते हैं, एक्सटर्नल पूछा है या इलेक्ट्रिकल फील्ड के बारे में, ठीक है। अब आपको इससे पूछेगा इलेक्ट्रिकल फील्ड ने कितना वर्क डन करा, तो ये नेगेटिव लगा के आपको बताना है, अंडरस्टूड, ये नेगेटिव लगा के आपको बताना है। एक्सटर्नल पूछे तो डेल यू, अब इसमें पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना वर्क डन करा, ठीक है। तो ये आप लिख दें, ओके। अब देखना सभी बच्चे इस टॉपिक को देखना, मेंस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अब देखना फाइंड द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन चार्ज पार्टिकल, कि क्या दे रखा है, मेरे को चार्ज दे रखे दो, अब इनमें मिनिमम सेपरेशन कितना होगा वो निकालना है। अब आप कैसे फाइंड करोगे कि आपको बोला है कि कोई चार्ज प्लस q1 चार्ज है, वो तो फिक्स चार्ज है, लेकिन जो प्लस q2 चार्ज है वो v0 वेलोसिटी से किसके पास आ रहा है, प्लस q1 चार्ज के पास आ रहा है। अब आपको मिनिमम सेपरेशन निकालना है। अब मिनिमम सेपरेशन कब होगा, जब ये प्लस q2 चार्ज है, प्लस q2 चार्ज है वो किस पे आ जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा, प्लस q2 रेस्ट पे आ जाएगा चार्ज, तब क्या होगा इसमें मिनिमम सेपरेशन होगा इन दोनों चार्जों के बीच में। तो ये क्या होगा, ये क्या होगा हमारा आर मिनिमम, तभी क्या होगा हमारा मिनिमम सेपरेशन होगा, जब ये क्या है जो प्लस q2 चार्ज है वो किस पे आ जाएगा, रेस्ट पे, ये है प्लस q1 चार्ज, यही तो क्या फिक्स है, ठीक। अब ये बात समझ में आ गई। अब देखना इसका मोशन देखना है, प्लस q2 चार्ज कैसा मोशन कर रहा है देखना। अब ये प्लस q2 चार्ज इसके धीरे धीरे पास आएगा, अब ये प्लस q1 चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्यों, दोनों क्या सेम नेचर के चार्ज है। अब ये क्या करना चाहते हैं, प्लस q1 चार्ज को क्या करना चाहता है, रिपेल करना चाहता है, मेरे पास नहीं आने दूंगा, क्यों सेम नेचर इसलिए। तो इसका मतलब ये प्लस q2 चार्ज किस तरह से आएगा, फैलता आएगा ऐसे, इस तरह से, फिर यहाँ पे आ जाएगा रेस्ट पे, फिर रेस्ट पे जाके फिर जाएगा इधर, क्यों, प्लस q1 चार्ज क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, तो एक बार मोशन इस तरह से करेगा, फिर वापस चला जाएगा, इस तरह से करेगा, तो इस तरह से क्या करेगा, ये मोशन करेगा, कौन सा चार्ज, प्लस q2 चार्ज, ठीक है। तो ये यहाँ पे आके रेस्ट पे आएगा, इसका मतलब ये क्या हो गया, आर मिनिमम, इतना उनके बीच में सेपरेशन है, कम से कम इतना तो रहेगा ही। अब देखना, अब निकालना आपको गया फाइंड द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन चार्ज पार्टिकल, कि आपको मिनिमम सेपरेशन निकालना है दोनों के चार्ज पार्टिकल के। अब तो आप इसमें करें क्या, ये बताओ मेरे को। अब देखना आप, क्या इसके अंदर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं क्या, ये बताओ। मोमेंटम मतलब p मतलब मास इनटू वेलोसिटी लगा सकते हैं क्या, बताओ मेरे को। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ये लगा सकते हैं कैसे, पहला क्वेश्चन तो ये। दूसरा क्वेश्चन कि v² इक्वल टू u² प्लस का 2as, ये इक्वेशन लगा सकते हैं क्या। अब कई बच्चे लगाएंगे मोमेंटम, सिर्फ मोमेंटम कैसे, अब बताओ मेरे को मोमेंटम कैसे लगाते हैं बताओ। कि जब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स यदि आपका कंजर्व है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स यदि 0 है, आपका F एक्सटर्नल फोर्स यदि 0 है, तब क्या कर सकते हैं, मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, तभी क्या कर सकते हो, मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। अब बताओ इसमें F एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या, ये चार्ज पार्टिकल, इस पे F एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, हाँ बोलोगे सर पता ही नहीं हमें, तो कैसे पता है। अब देखना ये क्या है, फिक्स है, मैंने क्या कर रखा है, देखो हिंज कर रखा है, इसका मतलब हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं इस पे प्लस q1 चार्ज में। एक हिंज फोर्स क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है,
ठीक है, तो ये क्या है, एक्सटर्नल फोर्स यहाँ लग रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ये नहीं लगा सकते। ये जो इक्वेशन है मोमेंटम की मास इनटू वेलोसिटी, ये नहीं लगा सकते क्यों, हमने हिंज कर रखा है, हिंज एक एक्सटर्नल फोर्स है। अब यदि इसकी बात करें तो एक तो रीजन ही है, दूसरा रीजन इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, यहाँ यहाँ कुछ अलग होगी, यहाँ कुछ अलग होगी, देखना यहाँ कुछ अलग हुई भाई, यहाँ कुछ अलग हुई, यहाँ कुछ अलग हुई, यहाँ कुछ अलग हुई, फिर यहाँ पे जीरो आ गई। इसका मतलब इसमें वेलोसिटी भी क्या डिफरेंट है। हिंज फोर्स में क्या है, मास इनटू वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक, अब इसमें क्या है, वेलोसिटी क्या कर रही है, वेरी कर रही है, इसका मतलब मोमेंटम तो कंजर्व नहीं कर सकते। अब दूसरी इक्वेशन वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का टू स्केल लगा सकते हैं क्या सर, यहाँ पे वी नोट आ गया है, यहाँ पे क्या होगी, वेलोसिटी आ गई, जीरो हो गई, तो सर ये लगा देंगे हम, यहाँ पे होगी वी स्क्वायर, जी जीरो हो गया ये, अरे यू स्क्वायर में वी नोट स्क्वायर दे रखा है, प्लस का टू ए एच दिखा रखा है, एच निकालेंगे, और ये हमको ये डिस्टेंस बता रहा है। अब ये तो लगा सकते हैं क्या, बताओ मेरे को, पहले सोचो आप, क्यों ये भी नहीं लगा सकते। अब बोलोगे सर क्यों नहीं लगा सकते, अब इसमें ए देखना, ए कब लगाते हैं, जब क्या हो, ए हमारा कांस्टेंट हो, तब इस इक्वेशन को क्या हम लगाते हैं। अब यहाँ देखना, यहाँ पे इक्वेशन को कांस्टेंट लगेगा, बताओ। अब इसमें देखना, यहाँ आप देखोगे तो यहाँ दोनों के बीच का आर ये है, फिर यहाँ दोनों के बीच का आर कुछ अलग है, यहाँ कुछ अलग है, यहाँ कुछ अलग है, इसका मतलब आर क्या कर रहा है, इसमें वेरी कर रहा है, आर वेरी कर रहा है। अब फोर्स क्या था सभी बच्चे बताओ, इसमें फोर्स क्या था, के Q1 Q2 अपॉन क्या था, आर स्क्वायर, इसका मतलब इसमें आर वेरी कर रहा है तो फोर्स तो वेरी करेगा ही, आर वेरी कर रहा है तो फोर्स वेरी करेगा, इसका मतलब ये इक्वेशन में नहीं लगा सकते। अब बताओ मेरे को, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं या मैकेनिकल एनर्जी, मतलब एनर्जी कंजर्व रखे इसमें, ये बता दो मेरे को, इस सिस्टम के अंदर एनर्जी कंजर्व है क्या। अब ये तो इस सिस्टम के अंदर कोई मैंने बोला है कि आपको एनर्जी रिलीज हो रही है या एनर्जी कोई बाहर मैंने दी है, या तो वो एनर्जी बाहर रिलीज हो रही है या बाहर से कोई दी है एनर्जी, ये ऐसा कोई सिस्टम नहीं है इसमें। इसका मतलब एनर्जी इसमें कंजर्व है, ये एनर्जी कोई टर्म ही नहीं है इसमें, इसका मतलब एनर्जी कंजर्व है इसमें 100%। इसमें साफ साफ बोला मोमेंटम चेंज नहीं, क्यों, एक्सटर्नल फोर्स है, ये नहीं लगा सकते कि एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। अब इसमें एनर्जी को टर्म ही नहीं। अब यदि बात करोगे सर, इसकी बात करोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, ये तो क्या है, इंटरनल फोर्स है, इंटरनल फोर्स है, तो इसकी वजह से तो कुछ होने का नहीं, इंटरनल फोर्स है ये तो, कंजर्वेटिव फोर्स है ये तो, ठीक है। अब सारा सिस्टम बिगड़ता है किसके कारण, एक्सटर्नल फोर्स के कारण। अब कोई एक्सटर्नल फोर्स इसमें लग रहा है, इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, इसका मतलब इसमें मोमेंटम तो कंजर्व होने का नहीं है। अब बताओ इसमें एनर्जी कंजर्व है क्या, एनर्जी कंजर्व है, एनर्जी का मैंने इसमें नाम ही नहीं लिया कि ना तो एनर्जी इसमें रिलीज हो रही है न कोई बाहर से एनर्जी दे रहे इसमें, इसका मतलब इसमें क्या एनर्जी है, कंजर्व है, हमारी एनर्जी है ना, एनर्जी वो क्या है इसमें कंजर्व है, इसका मतलब एनर्जी कंजर्व है। इसका मतलब क्या लगा सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब क्या कहती है वर्क एनर्जी थ्योरम, ये क्या कर सकते हैं, अप्लाई। सभी बच्चों को पता क्या होता है, वर्क डन बाय ऑल फोर्स, सभी फोर्स के ऑल फोर्स, वर्क डन बाय ऑल फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये तो होती है वर्क एनर्जी थ्योरम। या हम क्या कह सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी भी क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल, या इस तरह से भी बोल सकते हैं आप, मैकेनिकल एनर्जी, इसको बोल दो आप काइनेटिक एनर्जी। मैकेनिकल क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस का पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस का पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ठीक है, ये होती है। या आप वर्क एनर्जी थ्योरम पे लगा सकते हो। आप लगाओ वर्क एनर्जी थ्योरम एक बार, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओगे तो वर्क डन बाय हिंज, ये रहा फिक्स है ना, ये हिंज है, इसके कारण वर्क डन प्लस का वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, ये है। तो इसमें क्या आ जाएगा सभी बच्चों को, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी फाइनल का होल स्क्वायर माइनस का हाफ एम वी इनिशियल का होल स्क्वायर, ठीक है, ये है अपन, ठीक है, ये चीज आपकी। अब एक सही बच्चे इंच के कारण तो क्या हो गया, वर्क डन जीरो हो गया, फिक्स है, फिक्स के कारण इसका मतलब मूव नहीं करा, इसका मतलब वर्क डन किया गया, जीरो हो गया। अब इसके कारण देखना, सभी बच्चों को पता है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक वैल्यू, सभी अभी बताया मैंने, एनर्जी डेल यू
जो हमारी यू होती है डेल यू क्या होती है हमारी, सभी को पता है, माइनस का वर्क डन हो इलेक्ट्रिकल फील्ड, ये तो होता है वर्क डन। इसका मतलब आप ये निकालो आप, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा इसका, इन दोनों के बीच का क्या आ जाएगा हमारा, आप यदि वर्क डन करोगे इसको बाइंडिंग, पहले क्या था यहाँ थे, अब हम इस सिस्टम को लेके आ गए यहाँ। पहले क्या था, पोटेंशियल हमें जीरो था इनिशियली, फिर फाइनली क्या हो गया हमारा, कुछ आने वाला है। इसका मतलब क्या आएगा, माइनस का आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन आर मिनिमम। ठीक है, ये क्या आ गया आर मिनिमम, अपॉन में क्या आ गया हाफ, ये तो हो गया हमारी जीरो हो गई। ये सभी को बताइए ये माइनस है, ये क्या है, ये माइनस है, और ये फाइनली क्या हमारी, फाइनल थी यहाँ पे जीरो हो गई, इनिशियल ये थी, ये माइनस का हाफ एम वी नोट का होल स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया। यदि यहाँ से आर मिनिमम निकाल सकते हैं, यहाँ से आर मिनिमम निकाल सकते हैं, तो यहाँ से आर मिनिमम आपका आ जाएगा। एक मेथड तो ये है। अब इसमें क्या है, एक मेथड तो है, अब ये दोनों मेथड सेम ही है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लो चाहे ये मेथड लगा लो, सेम ही। कैसे आप बोलोगे कैसे, अब देखना इसमें कैसे, ये तो हमारी क्या आ गई काइनेटिक एनर्जी, तो ये तो काइनेटिक फाइनल, मैंने इसका काइनेटिक इनिशियली इसको भेज दिया अभी। अब पोटेंशियल देखना है यहाँ पे, ये वर्क डन का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल ही तो होता है, वर्क डन का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वही तो होता है, वर्क डन का मतलब वही तो होता है, वर्क डन का मतलब। ये कहाँ पे है, ये चार्ज इनफाइनाइट पे, ये चार्ज कहाँ पे, इनफाइनाइट पे। तो यहाँ पे क्या है, जो इनिशियली हमारा क्या है, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, जीरो है, तो यहाँ से आ जाएगी आर मिनिमम। ठीक है, तो यहाँ से सही जो होता है इनिशियली जीरो हो जाएगा, और यहाँ से वही चीज आ गई, के Q1 अपॉन आर मिनिमम हाफ एम बी नोट स्क्वायर। ठीक है, अंडरस्टूड, देख लो इसको, तो आर मिनिमम यहाँ से निकल जाएगा। तो इस तरह से आपको आना चाहिए कि यहाँ पे मोमेंटम लगा सकते हैं क्या, या वी स्क्वायर को यू स्क्वायर प्लस का 2s ये लगा सकते हैं क्या, ओनली इसमें कंजर्व है एनर्जी, कंजर्व है, इसका वाला वर्क एनर्जी तो हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, या मैकेनिकल एनर्जी क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। ये दो मेथड है। ठीक है, देख लो इसको, ये क्वेश्चन देखना सेकंड वाला, फाइंड वेयर क्यू नोट विल बी कम टू एट रेस्ट, वेयर फाइंड द आर मैक्सिमम फाइंड करना है, जब केवल आपको क्यू नोट चार्ज हो किस पे आ जाए, रेस्ट पे आ जाए। अब देखना यहाँ पे क्या, ये तो फिक्स है माइनस का Q1 चार्ज। अब देखना इसका मोशन देखना एक बार, अब माइनस Q1 चार्ज क्या करेगा, इसको पास बुलाना चाहेगा कि तो पास है, क्यों, ये पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज का, इसको पास बुलाना चाहेगा, लेकिन क्या जाएगा, ये आगे जाएगा। कुछ समय बाद में क्या है, हम क्या लगा रहे हैं, इस वेलोसिटी क्या दे रहे, वी नोट दे रहे, कुछ समय बाद में क्या है, ये यहाँ आ जाएगा, इसकी वी फाइनल क्या है, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और ये क्या है, ये हमारे शरीर को होता है, ये फिक्स है, ये रुक जाएगा कुछ समय बाद में, क्यों, ये चार्ज क्या कर रहा है, इसको पास बनाना चाह रहा है, लेकिन जा रखा है आगे की तरफ, तो कुछ समय बाद में क्या इसकी वेलोसिटी क्या होगी, धीरे धीरे क्या होती है, कम होती जाएगी, फिर क्या यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल क्या हो जाएगी, इसकी जीरो हो जाएगी। और ये चार्ज हमारा क्या संयोजक को बताया, ये चार्ज हमारा फिक्स है माइनस का Q1। ठीक है, समझा सभी बच्चों को। अब आपको क्या निकालना, आर मैक्सिमम कि कितना होगा। अब सभी बच्चे देखना आर मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, पहले तो क्या आप एनर्जी क्या कर सकते हो, इसमें कंजर्व कर सकते हो, वही सिस्टम है, तो आप एनर्जी क्या कर सकते हो, इसमें कंजर्व मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हो। अब देखना हिंज फोर्स लगा रखा है, यहाँ पे मैंने फिक्स कर रखा, मतलब इसका मतलब हिंज फोर्स लगा रखा है, इसका मतलब मोमेंटम तो इसमें कंजर्व नहीं कर सकते, पहली चीज तो ये। और इसमें क्या मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते, या आप इस तरह से मान लो, इसमें क्या वेलोसिटी क्या हो रही है, यहाँ पे भी नोट थी, फिर कम हो रही, इसका मतलब वेलोसिटी क्या कर रही है, वेरी कर रही है, इसका मतलब ये भी नहीं लगा सकते, मोमेंटम नहीं लगा सकते। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2s लगा ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे फोर्स क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, फोर्स वेरी करेगा तो एक्सेलरेशन भी वेरी करेगा। अब एक मेथड बचा आपके पास, वर्क एनर्जी थ्योरम ये लगा सकते हो। कैसे लगाओगे वर्क एनर्जी थ्योरम, या मैकेनिकल एनर्जी लगा दो, कि कैसे लगाओगे, इनिशियली मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, ये लगा सकते हो। ठीक है, तो कैसे लगाओगे आप, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस का काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस का क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ठीक है,
इस तरह से लगा सकते। अब देखना इनिशियल, देखना पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो क्या है, स्मॉल आर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा के क्यू क्यू वन क्यू टू अपॉन क्या हो गया आर, ये आर आपको गिवन है, ठीक है, आर आपको गिवन है। और यहाँ पे सभी बच्चों को बताए इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसकी इनिशियली क्या है हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, ठीक है। फाइनली जो इनका मोमेंटम हो गया वो कितना हो गया, ये देखो फाइनल कितना हो गया, फाइनल देखना हमारा के क्यू वन क्यू टू अपॉन क्या ये आर मैक्सिमम, ठीक है। ये हो गया हमारा मोमेंटम नहीं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। यदि फाइनल देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर मैक्सिमम, ठीक है। और ये हो गया हमारी जीरो। अब देखना सभी तो ये आर क्या है गिवन है, ये तो, और ये भी क्या है वी नोट भी क्या है सभी बच्चों को पता है गिवन है। तो यहाँ से क्या है एकदम अननोन क्या है आर मैक्सिमम, तो आर मैक्सिमम यहाँ से निकाल सकते हो आप। तो ये भी क्या है गिवन है। इस तरह के क्वेश्चन क्या है मेंस के अंदर पूछे गए हैं, ठीक है। इसको लिख लो सभी बच्चे। अब ये क्वेश्चन और देखना एक बात इम्पोर्टेंट है, फाइंड द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन चार्ज पार्टिकल। अब एक चार्ज ये प्लस का Q1, एक चार्ज ये, अब देखना ये क्या है फिक्स चार्ज है, अब ये आ रहा है इधर की तरफ आ रहा है, अब ये प्लस Q2 चार्ज इसको क्या करेगा रिपेयर करेगा, इसका मतलब ये मोशन करेगा हिसाब से करेगा ये मोशन। मैं हमने मान लिया मैंने रेंडम मोशन माना कि रेंडम मोशन इस तरह से क्या करेगा ये मोशन करेगा, रेंडम मान लिया मैंने ये Q2 चार्ज है, Q2 चार्ज मोशन मैंने रेंडम माना है इसको, ट्रेजेक्ट्रीज की इस तरह से Q2 चार्ज की रेंडम माना है बस मैंने, ठीक है। अब देखना अब ये फोर्स लगाएगा, ये Q1 चार्ज लगाएगा इधर की तरफ, इस तरह फोर्स लगाएगा, इसी तरह से इस तरह फोर्स लगाएगा, यहाँ पे कुछ ऐप ऐप इस तरह से लगेगा, मतलब इस तरह से क्या है ये पॉइंट ऑफ इस, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी थी, यहाँ पे कुछ थी, मतलब इससे क्या हो रहा है पास हो रहा है फोर्स, ठीक है। अब ये देखना अब क्या निकालना, फाइंड द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन चार्ज पार्टिकल। मिनिमम तो कैसे होगा बताओ, सिर्फ इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाए परपेंडिकुलर, तब क्या है हमारा मिनिमम क्या होगा डिस्टेंस होगा। ट्रेजेक्टरी देखो इसकी कि किस तरह से इस तरह से, ठीक है। तो मिनिमम सेपरेशन कब होगा जब 90 डिग्री गैप बनेगा यहाँ से, ये मान लो ये 90 डिग्री हमारा ये रहा, ठीक है। मैंने डायग्राम आज अच्छे से नहीं बनाया लेकिन ये 90 डिग्री, ठीक है। अब ये 90 डिग्री, तो ये आपको क्या करना है, ये आर आपको क्या करना फाइंड करना है। अब देखना अब इसमें देख एनर्जी क्या कर सकते हो कंजर्व कर सकते हो, क्योंकि एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं हम, यस कर सकते हैं। मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं नहीं कर सकते क्योंकि फिक्स फोर्स है, और भी स्क्वायर को यूज कर लगा नहीं सकते, ठीक है। तो एक बार एनर्जी का वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो या मैकेनिकल एनर्जी लगा दो, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। ये लगा दो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर दो, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस का पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, ठीक है, इक्वल टू क्या है काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस का क्या हो गया पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। अब मैंने क्या करा है सभी बच्चों को बताया इसमें फोर्स क्या लग रहा है, इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, इधर लग रहा है। तो मैं ट्रेजेक्ट्री मान ली इसकी क्या पता रैंडम होगी, इसकी मुझे नहीं पता किस तरह से होगी, मैंने इस तरह से मानी है, मतलब मैंने रफ मानी है। अब इसकी कैसे भी हो सकती है ट्रेजेक्ट्री पता नहीं है मेरी बात, ठीक है। मैंने रैंडम मान लिया कि इस तरह से होगी, ओके। अब देखना काइनेटिक एनर्जी देखना इनिशियली कितना है इसमें हाफ एम वी नॉट होल स्क्वायर, ये कितना है पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, क्यों यहाँ कहाँ पे ये इनफाइनाइट पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गई, यहाँ पे कुछ जब ये यहाँ है तो इसकी क्या होगी वी फाइनल मान लो आप, यहाँ पे कितना हो गया हाफ एम वी फाइनल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखना पोटेंशियल देखना हाफ सॉरी के क्यू वन क्यू टू है ना, के क्यू वन क्यू टू अपॉन
आर। अब इसमें देखना दो इसमें अननोन है, एक तो वी फाइनल क्या अननोन है इसमें, एक तो वी फाइनल अननोन है, एक आर क्या अपना अननोन है। अब इसमें दो क्या हो गई, दो अननोन हो गए। अब दो अननोन होंगे तो क्या, दो क्या चाहिए हमारी इक्वेशन, एक इक्वेशन तो क्या आ गई, ये आ गई। अब दूसरी बताओ किससे आ गई, बताओ इक्वेशन, एक इक्वेशन तो ये आ गई, वी नोट हमें नोन है। अब बताओ वी फाइनल अननोन है और आर अननोन है, आर वही तो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये भी अननोन है, तो कैसे निकालोगे। अब हमें पहले वी फाइनल चाहिए तभी तो हमें आर पता होगा। अब देखना आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो इसमें। अब बोला कि सर कैसे, एंगुलर मोमेंटम होता है क्या है बताओ मेरे को पहले। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, जब किसी पॉइंट से क्या होता है पास होता है, यदि किसी पॉइंट से पास हो रहा है किसके अबाउट, किसी ओ पॉइंट, ये रहा ओ पॉइंट, इस पॉइंट, ये पॉइंट है, इस पॉइंट के अबाउट क्या आ रहा है कि पास हो रहा है, हमारा फोर्स क्या हो रहा है, पास हो रहा है, इसका मतलब हम एंगुलर मोमेंटम क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। इनिशियली क्या है, एंगुलर मोमेंटम कुछ तो होगा ही। एंगुलर मोमेंटम इनिशियल क्या है हमारा, ये बताओ मेरे को सभी बच्चे बताओ, एंगुलर मोमेंटम इनिशियल क्या है, सभी बच्चे बताओ मेरे को। अब देखना ये आर आ गया, मतलब ये आर मिनिमम ये मानो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, एंगुलर मोमेंटम क्या कर सकते हो, कंजर्व कर सकते हो, सभी बच्चों को होता है एम वी आर आएगा, वी नोट आएगा, यहाँ शुरुआत में क्या थी आर, आर की जगह क्या आएगा, डी आएगा, इसका मास एम है, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस डी है, किसके, इसके अबाउट, डिस्टेंस क्या है, डी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना ये, इसके अबाउट क्या मोमेंटम कंजर्व एम डी। फिर क्या आएगा हमारा सभी जो होता है, क्या आएगा, ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आए में, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो है, ठीक है। फिर क्या आएगा एम, फिर क्या आएगा हमारा वी फाइनल इंटू आर, ये आर आ गया आर मिनिमम, तो यहाँ से आर मिनिमम निकाल सकते हो, एम से एम क्या कट गया, इसका मतलब यहाँ से यदि आर वी ए फाइनल की बात करें तो क्या आएगा, वी फाइनल वी नोट डी, डी में अब देखना डी में पता रहेगा ये, और ये क्या आ जाएगा आर मिनिमम आ जाएगा। तो यहाँ क्या करोगे पुट, दो इक्वेशन दो नोन आ गए, दूसरी इक्वेशन ये आ गई, पहले इक्वेशन ये, ठीक है। यहाँ से आप सोल्व कर लोगे पूरा, ओके। इस वेराइटी के क्वेश्चन बने बहुत इंपॉर्टेंट, देख लो इसको। अब देखना ये क्वेश्चन देखना कि प्लस क्यू चार्जेस का मास m है और ये प्लस क्यू चार्जेस का मास 2m, दोनों फ्री है। अब फाइंड मिनिमम गैप बिटवीन चार्ज पार्टिकल, दोनों के बीच में आपको मिनिमम गैप बताना कितना रहेगा, ये बताओ। अब देखना सही बच्चे देखना, अब प्लस क्यू चार्ज है वो जा रहा है किससे, वी नोट वेलोसिटी से जा रहा है, अरे ये पार्टिकल क्या है, ये पार्टिकल यहाँ पे क्या है रेस्ट में, दोनों फ्री है, यहाँ पे क्या है रेस्ट पे, वेलोसिटी क्या है इसकी 0 है। अब ये क्या है, ये इस चार्ज को क्या कहेगा, तो मेरे पास मत आ, तो मेरे पास मत आ, क्यों, दोनों के क्या सेम नेचर है। इसका मतलब जो वी नोट वेलोसिटी वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और इसकी वेलोसिटी वो क्या क्या बढ़ती जाएगी, इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो गैप तो नहीं आ पाएगा इसमें, मिनिमम कितना गैप हो सकता है, इनका गैप क्या है, इसकी वेलोसिटी कम हो गई, इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, तो इसमें गैप तो क्या आ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, गैप ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रही है, इसकी बढ़ रही है, इसका मतलब गैप ज्यादा हो जाएगा। पहले गैप ये था तो गैप अब कितना है, अब इतना आ जाएगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी क्या बढ़ रही है धीरे धीरे, तो गैप ज्यादा आएगा इस तरह से। अब तो गैप मिनिमम कब आएगा ये बताओ मेरे को पहले। गैप मिनिमम जब ही आ सकता है जब क्या, जो प्लस क्यू चार्ज है उसकी वेलोसिटी क्या बढ़ रही है, वो जाए सपोज वी वी नोट से कुछ हो जाए, वी वी वन मान लो, इसे मान वी नोट से वी वन, और प्लस क्यू चार्ज की भी, इसकी भी क्या हो जाए, वी वन हो जाए। जब दोनों की वेलोसिटी सेम सेम हो जाए ना, तब आपका आर मिनिमम आ सकता है, जो आपकी दोनों के बीच डिस्टेंस आएगी वो आएगी मिनिमम, क्या है आर मिनिमम डिस्टेंस, इनका मिनिमम गैप तब आएगा। इस तरह से तो नहीं सकते, इस तरह से आएगा मैक्सिमम गैप उनके बीच में, दोनों के बीच में। अब देखना, अब इसमें क्या कर सकते हो आप बताओ, मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो क्या बताओ मेरे को पहले, ये बताओ। अब देखना इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, अब क्यों नहीं है, दोनों फ्री है, इसका मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसका मतलब एफ एक्सटर्नल, इसमें क्या है एफ एक्सटर्नल 0 है, इसका मतलब इसमें मोमेंटम क्या कर सकते हो, कंजर्व, इसका मतलब पी इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू पी फाइनल मोमेंटम, ठीक है। इनिशियल कितना है ये तो मेरे को, ये तो क्या है, ये तो रेस्ट पे, तो इसकी वजह से आएगा एम, क्यों एम इंटू क्या आएगा, वी नोट है,
अरे ये क्या है, फिर क्या इसमें आएगा, एम आएगा, एम इंटू वी, वी वन मान लो आप, इसको वी वन मान लो आप, या आप वी फाइनली मान लो, दोनों अच्छा रहेगा। वी फाइनल, इसका भी क्या आएगा, टू एम वी फाइनल, ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा, एम वी नोट, थ्री एम वी फाइनल आ गया। तो यहाँ से एम कट गया और कितना आ गया, जो आपका वी फाइनल है कितना आ गया, वी नोट बाई थ्री आ गया, वी फाइनल आपका, ठीक है। ये आपको आ गया यहाँ से। अब देखो, आप ए का वर्क एनर्जी थ्योरम भी क्या कर सकते हो, इसमें कंजर्व कर सकते हो, ठीक है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या करोगे इसमें कंजर्व, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, या आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर दो या वर्क एनर्जी थ्योरम, एक ही बात है। वो वहां पे जाके लास्ट का स्टेप ना, वो एक ही बात है। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व वो इजी रहती है। प्लस क्या रहता है, वर्क एनर्जी थ्योरम प्लस का पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, प्लस का काइनेटिक एनर्जी फाइनल, प्लस का क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी हाँ पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ठीक है। अब देखना इनिशियल, देखना काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी नोट है ना, हाफ एम वी नोट स्क्वायर, और ये कहाँ पे, इनफाइनाइट पे, ये याद रखना। ये पहले क्या थे, इनिशियल कहाँ थे, इनफाइनाइट पर थे, याद रखना मेरी चीज, इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट पर था ये चार्ज पार्टिकल। तो यहाँ पे क्या हो गई, जो इनिशियली जीरो हो गई हमारी। अब फाइनल देखना, फाइनल कितने होगी, हाफ एम, अब दोनों की क्या हो गई हमारी, एम प्लस का टू एम, दोनों की क्या होगी, बराबर हो गई, वी फाइनल हो गई, ठीक है, वी फाइनल। और इसका यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे फाइनली क्या आ गया, के क्यू, क्यू अपॉन क्या गया, पोटेंशियल एनर्जी क्या गया, वी फाइनली आर मिनिमम, ठीक है। तो आर मिनिमम आ जाएगा और वी फाइनल यहाँ से पुट कर देना, ठीक है। ये शुरुआत पे कहाँ पे थी, इनफाइनाइट पे थे, ठीक है। इसको लिख लो, सभी को होता है इनफाइनाइट पे क्या होता है, जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, ये तो सभी को पता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को कर सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेंस के लिए और एडवांस के लिए। अब करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और, ठीक है, लिख लो सही।